गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखं श्रीमद्रामहर्षण देवाक्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जाकर नाम लेते जग माही जाकर नाम लेते जग माही सकल अमंगल मूल न साही पापी वे जाकर नाम सुमीरी हहीं पापी वे जाकर नाम सुमीरी हहीं अति अपार भाव सागर तरी हहीं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इस संसार की उपमा समुद्र से दी गई है। तो संसार में आया हुआ जो प्राणी है वो अनेक अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के उद्यम करता है, कार्य करता है। तो उसको भागवत पुराण में व्यास जी महाराज जी लिखते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको
न तई सुखं वान दुपारवं वाम। आदमी सुखी जीवन को जीवने के लिए, सुखाय माने सुख के लिए, अनेक अनेक प्रकार के कार्य। तो सुखाय कर्माणि, कर्माणि का तात्पर्य कर्म से है। तो जो जिस प्रकार की मार्ग का पथिक होता है, तो उस प्रकार से अपने जीवन को सुखी बनाने के साधन खोजता है और उन साधनों के बारे में प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जो साधन मिल जाते हैं तो उस साधन के द्वारा जो उसका फल सुख आदि को देने वाला बनता है, तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो सुखाय कर्माणि करोति लोको। लेकिन कहते हैं कि सुखी बनाने के लिए अपने जीवन को अनेक अनेक का प्रकार का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद भी जो सुख का देने वाला जो साधन है, वह उसको लंबे समय तक वह उसके आनंद का सुख का कारण बन पाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसका मूल कारण यह है कि जो संसार का स्वभाव है, तो संसार के स्वभाव में कहते हैं कि संसार कैसा है, दुख आलयम। इस संसार की जो परिभाषा है, जो संसार का मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, तो प्रकृति ही अंतिम परिणाम दुख को देने वाली है। तो इसलिए कहते हैं कि संसार में आया हुआ प्राणी सुख को प्राप्त करने का प्रयास तो करता है, लेकिन चूंकि रहता संसार में है, तो संसार की जो वृत्ति है, संसार का जो मूल है, वो क्या कहते हैं, दुख आलयम। दुख का यह आलय है। दुख माने कष्ट, आलय का मतलब होता है घर। और व्यास जी महाराज जी इसी को भागवत पुराण में कहते हैं, अशारहा खलु संसारो, अशारहा खलु संसारो, दुख रूपी विमोह कहा। कि यह संसार असार है। असार का तात्पर्य स्थिर नहीं है, जिसके बारे में हम माया के प्रभाव से विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि संसार कभी नष्ट होने वाला नहीं है, हमेशा एक जैसा बना रहता है। लेकिन ग्रंथों के माध्यम से यह पता चलता है, अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा, वाणी के द्वारा यह पता चलता है कि संसार एक बार नहीं अनेक अनेक बार बनता है और अनेक अनेक बार बिगड़ता है। तो इसलिए व्यास जी लिखते हैं कि यह संसार जो है सार नहीं है, सनातन नहीं है, स्थिर नहीं है, अविनाशी नहीं है। यह बनता और बिगड़ता रहता है। और बनते बिगड़ते हुए संसार की जो मूल वृत्ति है, तो उसके लिए व्यास जी कहते हैं कि असारहा खलु संसारहा। यह संसार असार है। और इसका कैसे है कि जिसको कहते हैं हिंदी में कि दुख आलयम, दुख का घर है यह, तो उसको कहते हैं कि दुख रूपी विमोह कहा। यह दुख को देने वाला है, लेकिन उसके बाद भी भगवान की माया इतनी बलवती है कि यह जानने के बाद भी आदमी बलात् उसकी तरफ आकर्षित होता है, विमोहित हो जाता है, अपनी तरफ यह संसार आकर्षित कर लेता है, यह भगवान की माया के प्रताप से। तो इसके लिए कहते हैं कि यह जो दुख को देने वाला संसार है, इसकी जो मूल वृत्ति दुख की है, तो यहाँ संसार में अनेक अनेक प्रकार के जो साधन हम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करते हैं, तो कहते हैं कि कौन सा ऐसा साधन जुड़ जाए जिसके कारण से हमको प्राप्त होने वाला जो आनंद है, जो सुख है, वह चिरस्थायी और लंबे समय तक, और लंबे समय तक नहीं, हिंदू धर्म में और सनातन ग्रंथ में तो ये मानते हैं कि पुनर्जन्म की कल्पना है कि आदमी एक बार ये जीवन समाप्त होता है, फिर दूसरी बार मिलता है। तो जीवन समाप्त होने के बारे में कहते हैं कि जो जीवन को धारण करने वाली शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, तो जीवात्मा वास्तव में एक ऐसे तत्व का भाग है, ऐसे तत्व का एक ऐसी शक्ति का अंश है जो कभी नष्ट नहीं होती। और उस शक्ति को कहते हैं परमपिता परमेश्वर, ब्रह्म कहते हैं। तो उसके बारे में ब्रह्मा जी भी कहते हैं उस शक्ति के बारे में। जब ब्रह्मा जी को भी मोह होता है, तो ऐसी शक्ति की परीक्षा लेते हैं, तो अंततः एक श्लोक के माध्यम से शक्ति का गान भी करते हैं। वो बीते समय में हुई जो गलती थी, उस गलती को माफ़ी मांगने के लिए ऐसी शक्ति के सामने विनती करते हुए कहते हैं कि यह जो परमात्मा शक्ति है, जो शक्ति है कैसी है, तो पूर्ण ब्रह्मे सनातनम तेयन मित्रम परमानंदम